जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 15 फरवरी और करंटली टाइम हो रहा है 12:03 और मैंने अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया आज का। सबसे पहले देखें तो बैंक निफ्टी आज धीरे धीरे ओपन हुआ फ्लैट। ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। यहाँ पे मेरा कोई सेटअप ही नहीं था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इस जगह पे। एक सेकंड, हाँ, इस जगह पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है, अपने प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे थोड़े देर 10-15 मिनट कंसोलिडेट करता है इसी तरह और ऊपर की ओर निकलता है, तो मैं एक मोमेंटम कैप्चर करता है। लेकिन यहाँ पे आया बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके इस स्विंग को भी ब्रेक किया। फिर बैंक निफ्टी एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर अपने प्रीवियस लो को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर गया। यहाँ तक मेरा कोई सेटअप नहीं बना, बैंक निफ्टी को मैंने ऊपर जाने दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर जाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक देखे तो फ्लैग पैटर्न बनाया। बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर देखें तो एक पोल, और यहाँ पे देखें तो अपने फ्लैग पैटर्न बनाया। यहाँ बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया, इस कैंडल का जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकला बैंक निफ्टी, इस स्मॉल वाले कैंडल के हाई के ऊपर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सिंपल रीजन मेरा यही था कि बैंक निफ्टी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था। ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे में भी बुलिश था और अपने कल के क्लोजिंग और लो के ऊपर ही मार्केट आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। इसलिए मैंने एक यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम के लिए एक ट्रेड बनाया। ट्रेड का लॉजिक मैंने बता दिया कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, ट्रेड लेने का रीजन क्या था। सिंपल रीजन था, पोल एंड फ्लैग पैटर्न प्रीवियस डे को रिस्पेक्ट कर रहा था, अपने क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। हालांकि मेरा टारगेट यहाँ तक था, लेकिन मैंने टारगेट यहाँ तक था, लेकिन मैंने यहाँ तक का कैप्चर नहीं किया, मैंने यहीं तक का कैप्चर किया। क्योंकि मैं एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ। अगर मैं 2 लॉट में ट्रेड करता तो एक ट्रेड को मैं यहाँ एग्ज़िट कर देता और एक ट्रेड को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखता। अब मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया और क्यों लिया, वहाँ पे मैं चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखें ऑर्डर बुक में, तो ऑर्डर बुक में मैंने ट्रेड लिया 11:46 पे। 11:46 मिनट वाली कैंडल हम लोग अगर देखें तो 11:46 वाली कैंडल ये है। इस ट्रेड पे मैंने ब्रेकआउट होने पे लिया और मैंने यहाँ एग्ज़िट कर दिया। यहाँ एग्ज़िट करने का रीज़न क्या था? यहाँ एग्जिट करने का रीज़न ये है, 11:56 में मैंने 10 मिनट ट्रेड रखा और ट्रेड को मेरा 10 मिनट में ही मेरा टारगेट पूरा हो गया। 515 पे मैंने लिया और 595 पे इसको मैंने बुक कर दिया। हालाँकि यहाँ पे मेरा एग्जिट करने का रीज़न ये था, अगर हम लोग ऑप्शन की चार्ट पे चलें, ऑप्शन की चार्ट पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 11:46 वाली कैंडल ये है। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे देखें तो आज का ऑप्शन का चार्ट देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बार आया। यहाँ पे आने के बाद ये पहली बार ऑप्शन में जब गया तो एक बार सेलर वहाँ पे ज़रूर ट्राई करेंगे कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे नीचे जाए। यहाँ पे ही आज का हाई था, इसलिए जैसे ही हाई के आसपास आया मैंने एग्जिट कर दिया। मैं एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ इसी वजह से। अगर मैं 2 लॉट रखता तो एक लॉट को एग्जिट करता और एक लॉट के लिए यहाँ तक के लिए मैं एक बार मोमेंटम के कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखे तो वोलेटाइल भी हुआ, फिर अगर यहाँ देखे तो नीचे भी आया लगभग मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही। तो मैं अगर एक ही लॉट में एग्जिट कर रहा हूँ तो यहाँ मैं एग्जिट कर देता, इसीलिए मुझे टारगेट मिला तो मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं मैं आज का प्रॉफिट मेरा क्या हुआ है। आज का प्रॉफिट अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे जाके देखें तो 1201 रुपया का प्रॉफिट है आज का ट्रेड में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो कैपिटल का लगभग 15% का हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आज की ट्रेड की एनालिसिस, साइकोलॉजी, ट्रेड लेने का रीज़न मैंने बता दिया क्यों था, कहाँ पे था। फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।